मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ कि आज के बाद आप लोग अपने घर पर रोटियाँ बचा कर रखने वाले हैं। जो बची हुई रोटियों से हम जब ये नाश्ता बनाएंगे ना, पूरा घर पेट भर के खाने वाला है। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो मेरे पास ये कुछ रोटियाँ रखी हुई हैं। इन रोटियों से हम बनाने वाले हैं इस नाश्ते को। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल लिया है पैन में, और इन्हें हमने बढ़िया से सेक लेना है, इतना कि एकदम कुरकुरी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसको बनाने के लिए, बस सिंपल सा हमें इन्हें इस तरह से क्रिस्पी कर लेना है। तो कोई कटिंग नहीं, कोई चॉपिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का से इन्हें हमें क्रिस्प कर लेना है। एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। जितनी भी रोटियों से आप इन्हें बनाना चाहते हैं बना लें। ये देखिए, ये एकदम से कुरकुरी हो गई ना। तो इसी तरह से जितनी भी रोटियों का बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से बना लें। ये हमारी रोटी एकदम क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसी तरह से और भी क्रिस्पी कर लेंगे। तो इन्हें सेकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, बस तेल गरम होना चाहिए, बस इतने में ही झटपट से तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर जो आपको असेंबलिंग करनी है वो आपके ऊपर है, आप इसके ऊपर क्या टॉपिंग करने वाले हैं। तो झटपट से ही बनेगा ये वाला नाश्ता। अब सारी रोटियों को हम इस तरह से सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 रोटियाँ सेकी थी, और जितने हिसाब से आपको रखना हो, क्योंकि एक रोटी में ही बहुत सारा पेट भर जाता है, क्योंकि काफ़ी हम इसमें चीज़ें ऐड करने वाले हैं ना। तो ये देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी करारी हमारी रोटी हो गई है तैयार। अब इसे निकाल लेंगे, और ये एकदम क्रिस्पी से ही होने देना है, एकदम गोल्डन कलर की ही होने देना है हमें इसे। तो ये बढ़िया से सेक के हो गई है तैयार। जितनी और भी हैं हम उतनी भी इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारी रोटियां हमारी हो गई हैं तैयार। अब इन्हें निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के लिए हम आलूओं को, जो कच्चे आलू होते हैं ना, इस तरह से हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है, और सेम ऑयल में ही हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास उबले हुए आलू रखे हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से झटपट से आप फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप चाहे तो इसमें स्प्राउटेड किए हुए चने, या फिर आपके पास कोई सोख चीज़ या मूंग दाल या कुछ भी है तो वो भी आप ले सकते हैं, और आलू तो ऑप्शनल में है ही। तो एकदम क्रिस्पी होने तक इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो इनको भी बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन करता है और आपको समझ में नहीं आ रहा और रखी हुई हैं रोटियां, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस नाश्ते को आप बनाइए, हर बार बनाना आपको पसंद आएगा। अब आलू भी हमारे हो गए हैं तैयार, तो इन्हें निकाल लेंगे बाहर। अगर आपको अपने हिसाब से और कुछ भी मूँगफली वगैरह भी ऐड करनी हो तो आप सेम प्रोसेस से फ्राई कर लें। मैंने केवल यहाँ पर आलू का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए, हमारी ये जो रोटियां हमने तैयार की थी कितनी क्रिस्पी लग रही है ना। ऐसे भी आप इन्हें नमक चाट मसाला डालकर खा सकते हैं, मगर हम इनका बनाने वाले हैं चाट। तो यहाँ पर मैंने ले ली है प्लेट, और क्रिस्पी करारी हमारी रोटियों को हम इसमें तोड़कर डाल देंगे। है ना मज़ेदार। कोई नहीं कहेगा कि हमने केवल इसे रोटियों से बनाकर तैयार कर लिया है। तो जितनी भी रोटियों की आप प्लेटिंग करने वाले हो उस हिसाब से आप रोटियों को तोड़ लें। मैंने यहाँ पर एक बार में 2 रोटियों का इस्तेमाल किया है। आप मुझे बताइए कि आप इस तरह के नाश्ता कितनी प्लेट में खाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर मैंने दही में लिया है, थोड़ा सा चीनी, हल्का सा नमक, और इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब फेंटा हुआ दही हम इसमें डाल देंगे। तो अगर आपको थोड़ा मीठा वाला दही पसंद है तो आप ऐसे करके डालिए, क्योंकि चाट वाले ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम हरी चटनी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने लहसुन, मिर्च, पुदीना, धनिया, थोड़ा सा हमने इसमें नमक और नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से पीस लिया है। और बढ़िया से सारी चटनी हम इसके ऊपर असेंबल कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाल वाली चटनी भी इस्तेमाल करेंगे, ये भी हमने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। तो चटनी अगर आपके फ्रिज में पहले से ही अवेलेबल होती है तो इस तरह के नाश्ते जो हैं झटपट से बनाना आसान हो जाता है। अब ये जो हमने आलू फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल झटपट से इतना यमी बनता है ना कि आपके मुँह में पानी तो आ ही गया है। तो आप किस बात की देरी कर रहे हैं, झटपट से रोटियों से नाश्ता बना लीजिएगा। और इसकी फ़ोटो आप मुझे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर सकते हैं। मेरा ये जो चैनल है ना, इस पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारे ही आलू हम इसमें लगा देंगे, और इसके ऊपर हमने बारीक चॉप करके प्याज भी लगा दिए हैं। थोड़े से हम इसके ऊपर बारीक टमाटर भी लगा देंगे, ककड़ी लगा दीजिए। जितनी भी आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपको प्याज टमाटर ऐड नहीं करना है तब भी आप केवल आलू से भी बना सकते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। अब लाल मिर्च पाउडर और भी जो भी आपको इसमें एक्स्ट्रा अवेलेबल जहाँ पे जो चीज़ें होती हैं
वो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैंने केवल चाट मसाला का इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से एक बार दही, चटनी और ये जो हमने जो भी चटनियाँ इस्तेमाल की है ना, वो इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। झटपट से बनने वाला बहुत ही चटपटा टेस्टी नाश्ता, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमने केवल ये रोटियों से बनाया है, और रोटियां भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलने वाला है। तो शाम की छोटी मोटी भूख लगी हो या आपके बच्चे कुछ नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से उन्हें बना कर दे सकते हैं। तो ऊपर से हमने फिर से एक बार ग्रीन चटनी, लाल वाली चटनी और दही लगा दिया है और लास्ट में लगा देंगे बारीक वाले सेव। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी यमी वाली हमारी रोटी की चाट बनकर हो गई है तैयार। रोटियों से बनने वाले बहुत ही टेस्टी नाश्ते हैं, झटपट से बनाने वाले, जिसके लिए ना ही कोई मेहनत करनी है, ना ही ज़्यादा परेशान होना है। तो ये देखिए आप भी इसे अपने घर पर बनाइएगा। और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ अगर आपको देखना है पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्रिस्पी करारी चाट आप भी इंजॉय कीजिए। चलिए बनाते हैं आज एक ऐसा नाश्ता जो कि बहुत ही चीज़ी भी हो, टेस्टी भी हो और वायरल भी हो। तो वायरल चल रहा है ठेचा, और आज हमने बनाया है आपके लिए बहुत ही टेस्टी ठेचा रोल, वो भी चीज़ी वाला। देखते ही खाने का मन करेगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बनाना भी आसान है। तो चलिए इस चटपटे से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। चाहे आप इसे लंच बॉक्स में रखें या फिर एज ए स्नैक्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठेचा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है मिर्चें। ये कम तीखी वाली मिर्च है और इन्हें हमने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। अगर आपको बहुत तीखे साइड में पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च भी ऐड कर लीजिएगा। तो बस नॉर्मली जैसे कट करते हैं वैसे ही सारी मिर्चों को हम कट कर लेंगे। ये स्टोर करके भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ठेचा जो है वो आप चाहे पराठे में खाएँ या फिर एज ए स्नैक्स या फिर चटनी के रूप में या फिर फ्राइड राइस बनाकर, ये किसी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए सारी मिर्च को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे लहसुन। तो मैंने यहाँ पर ये 2 डंठल लहसुन की ले लिए हैं, इन्हें पूरा ही छील लिया है। तो जितना लहसुन डालना चाहें उतना डाल दें, क्योंकि लहसुन से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। अब लिया यहाँ पर मैंने तेल और इसमें डाल दिया है लहसुन। इसको हल्का सा सुनहरा होने तक भूनेंगे। इसके साथ में ही हम डाल देंगे मूँगफली भी। तो 2 बड़े चम्मच के लगभग हमने यहाँ पर मूंगफली ऐड कर दी है। जब मूंगफलियाँ चटकने लगेंगी तब हम इसमें डाल देंगे हमारी मिर्चें। तो बहुत ज़्यादा इसकी कोई रेसिपी नहीं होती है, 2-3 इंग्रेडिएंट लगते हैं। नमक डालना होता है, धनिया, बस। कोई भी मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये ऐसे ही बनता है। अब जब हमारी मूंगफलियाँ इसमें भून गई हैं तब हम इसमें डाल देंगे हमारी कटी हुई मिर्चें और इन्हें भी हमें अच्छे से भूनना है। तो बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लगता है इसको बनने के लिए। अगर आपने इसको एक बार बनाकर रख लिया ना तो हर चीज़ में आप बना भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में करके ही आप इसे बनाइएगा। तीखे वाले मिर्च से बना रहे हो या फिर कम तीखी वाली मिर्च से, ठेचा बहुत ही चटपटा और बहुत ही यमी लगता है। अब ये देखिए बढ़िया से ये भुन रहा है, बिल्कुल भी इसे ढककर नहीं पकाना है हमें। हमने इसमें 2 हरी वाली मिर्च भी ऐड करी है, जिससे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तीखापन आ जाए। और इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर वगैरह चेंज नहीं करना होता है, ना ही आप इसको ढक कर पकाइए, ऐसे ही खुले में पकाना है। जब मिर्ची हमारी हल्की सी सुनहरी सी भून जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई भी मसालों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बस नमक ही डालना है। और जब आपको लगने लगे कि हमारा ठेचा एकदम तैयार हो गया है कुटने के लिए, तब हम इसमें लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा और भून लेते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है, बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद या तो आप इसे कुटनी में कूट लें या फिर चॉपर में। वैसे तो इसे कूट के ही बनाया जाता है, इसलिए इसे ठेचा कहा जाता है। और मिक्सी में आप इसको मत चलाइएगा, क्योंकि मिक्सी में चलाने से ये चटनी बन जाएगी और हमें ठेचा बनाना है। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद हम इसे चॉपर में डाल देंगे। तो आज हम यहाँ पर चॉपर से बना रहे हैं, वैसे हम इसे कुटनी में भी बनाते हैं। तो चॉपर में बढ़िया से डाल दीजिए। ठंडा होने के बाद ही डालिएगा, नहीं तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और फिर ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा।
तो जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब हम इसे डाल देंगे चॉपर में। अगर चॉपर में ना बन रहा हो तब आप कुटनी का इस्तेमाल ही करिएगा, क्योंकि जो उसमें मूंगफलियाँ हैं ना उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप ज़्यादा देर तक इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे ना तो ये बढ़िया सा, ये देखिए बढ़िया सा हमारा टेस्टी वाला ठेचा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गया है हमारा ठेचा। काफ़ी देर तक हमने इसे चॉप किया है। अब आप इसमें चाहे नींबू का रस डालिए या फिर ऐसे ही रखिए और आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए, तो बहुत देर तक, ये बहुत दिनों तक चलता है। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कच्चे वाले चने और इन्हें बॉईल कर लिया है। तो आज हम चने के साथ में इस नाश्ते को बनाने वाले हैं। इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसे अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। तो ठेचा हमने पहले ही तैयार किया हुआ है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चने को बस ग्राइंड कर लेना है, पानी वगैरह नहीं डालना है हमें अब। और अब इसमें हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। चने को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे आलूओं का। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलूओं को बॉईल करके इस तरह से छील लिया है और इन्हें भी हम मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। हाथों से भी फोड़ कर आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे गुठलियाँ रह जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पर ग्रेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सारे सामान का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना बनाना चाहें उस हिसाब से आप सारे इंग्रेडिएंट ले लीजिएगा। आलूओं को भी हम इसमें अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो जितने भी आलू हैं सभी को हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। सारे ही आलूओं को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ठेचा बनाया था ना वो। तो जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच लिए हैं, क्योंकि इसके अलावा हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करने वाले हैं। 2 क्यूब हम यहाँ पर चीज़ का भी डालेंगे, जिससे बहुत ही चीज़ी बनेगा। तो मैंने यहाँ पर ये क्यूब वाले चीज़ का इस्तेमाल किए हैं। आपको जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करना हो, मोज़रेला, ग्रेटेड या फिर स्लाइस वाला, कोई भी आप ले सकते हैं। और बिना चीज़ के भी आप इसे बना सकते हैं। तो दोनों को ही बढ़िया से हमने ग्रेट कर लिया है। सारी चीज़ों को अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक स्लरी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 से 4 चम्मच, छोटे चम्मच में ले रही हूँ यहाँ पर मैदा और थोड़ा सा चावल का आटा हम ऐड करेंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जितना चावल ले रहे हैं, चावल का आटा लें, उतना ही आप यहाँ पर मैदा ले लीजिए। इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। इससे ये जो स्लरी है बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी और जो कोटिंग होगी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दीजिए और इसका एक बढ़िया से हम पतली सी स्लरी बनाएंगे। बहुत पतली भी नहीं, बहुत गाढ़ी भी नहीं, मीडियम साइज़ की। तो ये देखिए, ये बढ़िया से हमने एक स्लरी बनाकर तैयार कर ली है। बस अब सिंपल सा इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। नमक हमने पहले ही डाल दिया है। तो जो ऊपर की क्रिस्पी कोटिंग होगी ना, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इसके साथ हम ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ब्रेड को आप सिंपल सा मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए और ये बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। और वो जो हमने रोल बनाने के लिए तैयार किया था मिक्सचर, उसको भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो पहले आप ये 2 तैयारी कर लीजिएगा, इसके बाद इसको हम बनाएंगे। और अब आप यहाँ पर इसे जिस भी शेप में बनाना चाहें बना लें, रोल में, या फिर आप बॉल्स बनाना चाहें, या फिर आप टिक्की जैसे बनाना चाहें, कैसे भी आप इन्हें बना सकते हैं। शेप आपके ऊपर है। मैं आज इन्हें रोल में बना रही हूँ और मैंने पहले ही इसमें चीज़ ऐड कर दी है। तो अब हम चीज़ नहीं डालेंगे। आप चाहें तो बीच में भी चीज़ डाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से ये बन गया है ना रोल। आप इन्हें बनाकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन करता है इन्हें बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। अब स्लरी में हम इस तरह से इसको डिप करेंगे और फिर इसके बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। तो इसमें बढ़िया सी लेयर आ जाएगी। और ये हम 1 लेयर में ही बना रहे हैं, आप चाहें तो डबल लेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरह से सारे रोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। हम इन्हें फ्राई करके बनाने वाले हैं। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई, एयर फ्राई या फिर सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो सभी को इस तरह से ये देखिए बढ़िया से कोट कर लिया है। कितना बढ़िया हमारा रोल बनकर हो गया है तैयार। सारे रोल हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी सारे रोल हमने बना लिए हैं। अभी और भी क्वांटिटी में बने हुए हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए जो तेल का टेम्परेचर है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में भी नहीं फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा धीमे आंच में भी फ्राई नहीं करना है।
क्रिस्पी एकदम गोल्डन करारा होने तक फ्राई कर लें, क्योंकि हमारा जो चना है वो भी बॉयल है, आलू पहले से ही बॉयल है हमारा। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुकिंग वाली है, बस आपको इनको क्रिस्पी करना है और अंदर से पहले से ही कुक हैं। तो हाई टू मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कीजिएगा और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ना चलाएं, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाली हुई है ना। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी करारे हमारे रोल जो है वो बनकर हो गए हैं तैयार। इसी तरह से सारे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी चीज़ी क्रिस्पी रोल। तो आप इसे कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।